भगवान पर भरोसा। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों के सहयोग लेने की बात बताई। एक तांत्रिक ने सुझाव दिया कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ये बात फैलाई कि जो अपना बच्चा दे देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो भगवान पर आस्था रखता था तथा भगवान के भक्तों के सत्संग में ज़्यादा समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है, हमारे किसी काम का भी नहीं है। इससे राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि आज तुम्हारा जीवन का अंतिम दिन है। बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेर को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा कि अब जो करना है करें। ये सब देखकर तांत्रिक डर गए। बोले कि ये तुमने क्या किया है, पहले बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, पर उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसीलिए दूसरी ढेरी मैंने तोड़ दी। तीसरी ढेरी आपकी थी, क्योंकि राज्य के सभी इंसानों की रक्षा करना राजा का ही काम होता है, पर राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, इसीलिए ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। अब मुझे सिर्फ भगवान पर ही भरोसा है, इसीलिए ये एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं इस बच्चे की बलि के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हो या ना हो, क्यों ना इस बच्चे को ही हम अपना पुत्र बना लें। इतना समझदार और भगवान का सच्चा भक्त है, इससे अच्छा बच्चा मुझे और कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को ही अपना बेटा बना लिया और उसे राजकुमार घोषित कर दिया। भगवान पर भरोसा करते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होता। भगवान उनकी रक्षा किसी न किसी प्रकार से अवश्य करते हैं। हर मुश्किल में जो भगवान का ही आसरा लेते हैं, उनका कहीं से किसी प्रकार कोई अहित नहीं होता। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।